आगे सीबीआई जांच करेगी। उत्तराखंड में अंकिता को इंसाफ की मांग को लेकर देहरादून में आयोजित महापंचायत में करीब 40 संगठनों और 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अंकिता के माता पिता ने जांच में वीआईपी एंगल की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की मौजूदगी से मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दिया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। अंकिता हत्याकांड पर नहीं थम रहा संग्राम। इंसाफ के लिए देहरादून में हुई महापंचायत। अंकिता के माता पिता ने उठाए गंभीर सवाल। बीजेपी कांग्रेस के बीच मचा सियासी बवाल। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलकों में गर्मा गया है। 2022 में अपनी बेटी को खोने वाला पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए तरस रहा है। अंकिता का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में धामी सरकार, जांच एजेंसियों और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। महापंचायत में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर करीब 40 संगठनों और 500 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत और दूसरे विपक्षी दलों की मौजूदगी ने महापंचायत को सियासी रंग दे दिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई महापंचायत में अंकिता के माता पिता ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने धामी सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सीएम धामी से इस्तीफे की मांग की। महापंचायत में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी भी मौजूद रहे। अंकिता के पिता ने साफ कहा कि वो पहले से हुई जांच से आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। अंकिता के पिता ने ये भी स्पष्ट किया कि डॉक्टर अनिल जोशी की शिकायत से उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ सच सामने लाने की है। में न बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ना तो मैं उनको जानता हूँ न पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी और एक रिनोवेशन जिसने रिजॉर्ट तोड़ा। अंकिता के पिता ने मंच से भावुक अपील करते हुए सवाल दागा कि जब मेरी बेटी नहीं झुकी तो मैं कैसे झुक सकता हूं। उनका कहना था कि जब तक हर पहलू की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक न्याय अधूरा रहेगा। में न बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया था। हालांकि इसके बावजूद परिवार और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जांच में अभी भी कई अहम पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि वीआईपी एंगल पर जांच नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। महापंचायत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच में भी वीआईपी को बचाया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच की जाए। ये उत्तराखंड के सामूहिक संघर्ष की आवाज है और उत्तराखंड ने सामूहिक तौर पर ये संघर्ष आवाज लगाई और आवाज ये थी कि सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे और नए सिरे से कंप्लेंट दायर की जाए और कंप्लेंट दायर करने में जो वीआईपी के नाम आए हैं वो नाम भी एफआईआर का हिस्सा बने और साथ साथ जो है जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं या साक्ष्य भटकाए हैं वो लोग भी जो है जांच का हिस्सा, जांच उनकी भी जांच होनी चाहिए। हरीश रावत के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से तगड़ा पलटवार किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में सियासी रोटियां सेक रही है, मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। देखिए, महापंचायत का कोई अर्थ नहीं है और ना उसका कोई औचित्य है। जब डिमांड की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके माता पिता की सहमति के आधार सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है,
सीबीआई ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब किसी प्रकार की भी कोई चर्चा अगर इस रूप में होती है तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये उस मृत आत्मा को अपमानित करने का प्रयास है और केवल एक राजनीतिक मुद्दा अंकिता को बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड जनता इस बात को समझती है। गौरतलब है कि साल 2022 में एक पूर्व बीजेपी नेता की बेटी और उसके 2 साथियों पर अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई के बाद तीनों को दोषी ठहराया जा चुका है। धामी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच बैठा दी गई है, लेकिन इस फैसले के बावजूद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अंकिता के परिजनों और लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। महापंचायत के जरिए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी भेजा गया है, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। वहीं इस महापंचायत के बाद भाजपा और कांग्रेस में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक और जहां भाजपा का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2027 का चुनाव को देखते हुए सियासी एजेंडा जो है इसे करार दे रही है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट बैंक हासिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है, जो कि भाजपा से ही है। ऐसे में उन्हें सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है, उन्हें सिटिंग जज की निगरानी में इस पर जांच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन विजय दत्तोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।